प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स या मिनी पिल्स, तीनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। यानी ये सब आप जो फीमेल होती है वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करती है, यानी प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज करती है। अब इसको हम प्रेगनेंसी रोकने के अलावा और किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और ये जब हम यूज करते हैं तो इसको किस तरतीब से किस तरह यूज करना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स इसके यूज से खतरनाक हैं या इसका यूज ज्यादा अच्छा है, तो इन तमाम चीज़ों पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो की लेंथ मैं छोटी से छोटी रखूंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा बातें आपको इसी वीडियो में बता सकूं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, मिनी पिल्स जिसको हम प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स कहते हैं या प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स कहते हैं, ये पिल्स अमूमन करती क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फीमेल इसे यूज करती है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो वो ये इन पिल्स का यूज कर सकती हैं, मतलब इन पिल्स का यूज करती हैं। अब ये पिल्स जब वो यूज करती है तो उनको डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। वो कंडीशंस कौन सी है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा ये पिल्स तब यूज की जाती है, मतलब अभी यूजेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए। दूसरा कंडीशन ये होता है जब उनको एक पीरियड्स बहुत ज्यादा हो रहे हो, ओवर बहुत ज्यादा हो रहे हो, ठीक है, रुक ही नहीं रहे, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, उनको रोकना है, तो पीरियड्स को रोकने के लिए भी ये टैबलेट ली जाती है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स या मिनी पिल्स, ये तीनों एक ही है। ठीक है, अब ये डिफरेंट ब्रांड नेम के अंडर आती है, मतलब मुख्तलिफ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो ये बनाते हैं, मुख्तलिफ नामों के अंडर आती है। जेनरिक नेम भी इसका थोड़ा वेरी कर सकता है। लाइक इसमें कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले भी हो सकते हैं जिसको हम जेनरिक नेम कहते हैं। दो या तीन जेनरिक नेम भी हो सकते हैं और सिंगल जेनरिक नेम भी इसका हो सकता है। अच्छा, अब ये जब यूज करती है फीमेल, एक तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए, दूसरा हैवी पीरियड्स रोकने के लिए, और तीसरा इसको एस्ट्रोजन डर्मेटाइटिस होता है, एक तरह का डर्मेटाइटिस होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, इस दौरान फीमेल को ये डर्मेटाइटिस, स्किन, एक तरह की स्किन इरिटेशन होती है, इसका सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी ये ली जा सकती है। अच्छा, ये यूजेस मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके इस पॉइंट पे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको लेना कैसा है, ये टैबलेट्स लेने कैसे है ना, ये पिल्स। अब ये इस तरह लेने हैं कि लेट्स सपोज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का हो, मतलब पहले दिन से 28वें या 30वें दिन, मतलब वो वेरी करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कई दिनों का भी हो सकता है, मतलब कम और ज्यादा हो सकता है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। अब जितने भी दिन का है, कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये टैबलेट ली जा सकती है, लेकिन बेस्ट फायदा इसका तब होता है फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, या आप अगर कंट्रासेप्शन के लिए इसे लेना चाहते हैं तो इसका फायदा तब होगा अगर आप पहले दिन पे, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन पे लें। लाइक पहले दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुए तो पहले दिन से आप ये टैबलेट अगर लेंगे तो उसका इफेक्टिव यूज तब होगा। ठीक है, फायदा तब आपको बहुत ज्यादा दिखेगा जब आप पहले दिन को लेंगे, और तभी आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से स्टॉप होगी। अच्छा, अगर आप ये इसका कोई डोज मिस कर लेना, फिर मतलब ऐसा है कि आपको लगातार फिर ये लेनी होती है, हर दिन फिर एक एक लेनी पड़ती है, और उसी टाइम लेनी है। लेट्स सपोज आज आपने 10 बजे रात को ये टैबलेट ली है ना, अगले दिन भी 10 बजे ही लेनी है, अगले दिन भी 10 बजे लेनी है। ऐसा नहीं करना कि आज 10 बजे ली तो कल 9 बजे ले या कल 11 बजे ले, इस तरह नहीं करना। जिस टाइम ली है उसी टाइम ही लेनी है। हाँ, अगर डोज थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेट्स सपोज आज आपने 10 बजे लिए, कल आप भूल गए 10:30 बजे ली, फिर वो 10:30 वाला डोज हर दिन कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मतलब क्योंकि आपने आधे घंटे का डोज मिस किया इसलिए। और अगर पूरा दिन, मतलब आज आपने ली कल भूल गए, फिर क्या करना है, उसका कुछ डोज फिर भी आपकी बॉडी में होता है इस टैबलेट का, तो वो आपकी बॉडी में वो असर दिखा देता है, मतलब वो अपना असर दिखाता है। लेकिन ये है फिर भी अगर आपसे इसका कोई डोज मिस हो तो आपने करना ये है कि उस दिन मतलब थोड़ा इंटरकोर्स से परहेज करना है, नहीं करना वो इसलिए क्योंकि उस दिन आपका वो डोज मिस हुआ है, फिर कुछ प्रिकॉशंस इसके होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि ये टैबलेट लेनी कैसी है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ये असर कैसे दिखाती है। जब ये प्रोजेस्टोन या ये प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स, मिनी पिल्स या प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, ये पिल्स जब आप लेते हैं तो ये आपके जो सर्विक्स होता है, सर्वाइकल रीजन जो होता है इनसाइड द यूट्रस, वहाँ मतलब यूट्रस के एंड में वो एंड का पोर्शन जो होता है वहाँ
सर्विक्स को ये थिक करता है, मोटा करता है, और यूट्रस की लाइनिंग को ये थिन करता है, जिसकी वजह से ये वो जो स्पर्म्स होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच भी जाते हैं तो वो आपके यूट्रस के अंदर वो एग, फर्टिलाइज्ड एग, वो कहीं पे स्टे नहीं कर पाता, कहीं पे वो ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यूट्रस ऑलरेडी उसकी लाइनिंग थिन हुई हुई है, ठीक है। इसलिए ये इसका यूज या मोड ऑफ एक्शन कुछ यूं है। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे। क्या इसके नुकसानात भी होते हैं? बिल्कुल, इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। लाइक नुकसानात क्या है? इस टेबलेट के लेने से आपके चेहरे पे एक्नीज का उभरना शुरू हो जाता है, आपके चेहरे पे एक्नीज आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस पैदा होती है, लाइक ब्रेस्ट में सख्ती आ जाती है और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकती है इससे, ठीक है। इसके अलावा जब ये टैबलेट आप लेते हैं तो इसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसमें हम कहते हैं इंटरकोर्स की जो ड्यूरेशन है आपकी वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो ये दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि फीमेल के ओवरीज में एक तरह के सिस्ट बनते हैं जो पानी के बने हुए होते हैं। वो अगर ये टैबलेट आप लेते हैं तो वो आ सकते हैं, वो सिस्ट बन सकते हैं, वो पानी वाले, और वो फिर वक्त के साथ खुद ब खुद ट्रीट हो जाते हैं। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका इतना नुकसान नहीं होता। और इसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। लाइक फीमेल को कभी गुस्सा आता है, कभी खुशी होती है बहुत, कभी एक्साइटमेंट, कभी मतलब लाइक उनको किसी चीज खाने का दिल करेगा, कभी कुछ खाने का दिल करेगा, मतलब लाइक ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं ना। और इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, उनको उल्टी जैसे आ रही हो या आ जाती है कभी कभी। अपसेट स्टमक भी थोड़ा बहुत अपसेट हो सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, लाइक हेडेक, या जिसको हम सर दर्द कहते हैं, या माइग्रेन भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, शायद कुछ और भी हो इसके, लेकिन ये मेन साइड इफेक्ट्स है जो मैंने बताया है आपको। तो ये मिनी पिल्स जो थे उनका यूज, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, तमाम चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसकी प्राइस वेरी करती है ब्रांड के मुताबिक और उस प्रोडक्ट के मुताबिक। मतलब इतनी प्राइस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000 के अंदर अंदर होगी इसकी प्राइस, ठीक है। कहीं पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिनकी प्राइस 300, 400, 500 अप टू 1000, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये थी ओवरऑल वीडियो अबाउट मिनी पिल्स, जिसको हम प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स या प्रोजेस्टोजन ओनली पिल्स कहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक दें और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। इट्स योर फार्मासिस्ट फ्रेंड इब्राहिम तरीन। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।